अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ वीज़ा के हवाले से और जो लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं उनके हवाले से। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है अभी पकड़े जाते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कहीं पर भी आप पकड़े जाते हैं किसी भी तरीके से, तो एक चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है। अगर कोई भी बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं और बाहर आपका चेकिंग हो रहा है किसी भी तरीके से, और आपने कोई भी काम किया है बिल्डिंग के अंदर और आपका काम है बिल्डिंग में कोई भी क्लीनिंग का काम हो या फिर जो है कंस्ट्रक्शन लाइन वगैरह का काम हो, कुछ भी इस तरीके का काम होता है और आपने बिल्डिंग में काम किया, बाहर आपका चेकिंग वगैरह हुआ, सारी चीज़ें हुई, या फिर इलेक्ट्रीशियन का आपका काम था, आपने दूसरा वीज़ा निकाला हुआ था किसी भी तरीके से बिल्डिंग लाइन का ही, तो अगर इस तरीके से आपका वीज़ा है, बाहर आपसे पूछा जाता है तो वही काम आपको बताना है जो आपका वीज़ा निकला हुआ है। अगर आप वहाँ पे काम जो भी कर रहे हैं अंदर उनको क्या मालूम पड़ रहा है, वो चीज़ आप क्लियर कर देंगे तो कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग डर जाते हैं, काम वही बता देते हैं जो वो कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर उनको परेशानी आ जाती है। तो ये मसला रहता है और ये सारी चीज़ें रहती हैं। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि भाई अभी वीज़ा निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो देखिए, बिल्कुल वीज़ा निकल रहा। वीज़ा ऐसा नहीं है कि बंद हो गया या कुछ हो गया, किसी भी तरीके से वीज़ा को बंद नहीं किया गया है, वीज़ा सोन निकल रहा है। लेकिन परेशानी बस वही है, बहुत भी वीज़ा महंगा निकल रहा है। दूसरी बात यह है, अगर आप किसी ट्रेड का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपका चेकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें होंगी, टेस्ट वगैरह होने के बाद में ही आपको वीज़ा दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि किसी भी बंदे का जो है वीज़ा उठा के ऐसे दे दिया जाए, क्योंकि अभी जो है इस पर ध्यान दिया गया है और जो बंदा जिस काम में परफेक्ट है, जिस काम के नॉलेज है जिस बंदे को, उसी काम में वो जाएगा और उससे दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से वीज़ा ले रहे हैं नया, फिर किसी फ्रेंड को बुलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो बुला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। नया वीज़ा निकल रहा, कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे आप खर्चे की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमसे बोल रहे हैं कि भाई खर्चा कितना आता है, क्या है क्या नहीं है। तो इस टाइम पर जो है खर्चे की अगर हम बात करें तो वो अपने एजेंट के हिसाब से है, ऑफिस वालों के हिसाब से। अगर आप किसी ऐसी सिटी से लेते हैं जो आपके लोकल एरिया में पड़ती है, या फिर ऐसी जगह से लेते हैं जैसे कि मुंबई वगैरह से या दिल्ली से लेते हैं, तो वहाँ पे जो है तो आपका खर्चा थोड़ा कम आ जाएगा। वरना अदर जगह से आप लेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आपका हो सकता है, लाख में भी हो सकता है, 70-80 हज़ार भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे एक एवरेज लेके चलते हैं तो लगभग 90 से 1 लाख के बीच में आपको वीज़ा मिल सकता है। वो डिपेंड करता है आप कहाँ से लेते हैं, किस बंदों से लेते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। वीज़ा की जानकारी मैंने आपको दे दी। ध्यान रखिएगा, काम कहीं पर भी करते हैं तो अपने कहीं पर भी कर लें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही काम बताएं जो आप करते हैं। मतलब जो आपका वीज़ा निकला हुआ है, कोई दूसरा बताएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।